आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर का वचन ध्यान से सुने। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझकर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। लेव्य व्यवस्था 25:18। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। व्यवस्था विवरण 33:12। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। व्यवस्था विवरण 33:27। तो अब प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दे कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, तूने ऐसा ही कहा है और तेरे दास का घराना तुझसे आशीष पाकर सदैव धन्य रहे। 2 शमूएल 7:29। तब दाऊद ने दमिश्क में अराम के सिपाहियों की चौकियां बैठाई। इस प्रकार अरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहां जहां दाऊद जाता था वहां वहां यहोवा उसको जयवंत करता था। 2 शमूएल 8:6। और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया है। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। 1 इतिहास 17:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। भजन संहिता 5:8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। भजन संहिता 16:8। क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे की नाई जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। भजन संहिता 21:7-9। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। भजन संहिता 34:7। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। भजन संहिता 46:1। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। भजन संहिता 63:11। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91:9-10। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों को परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। भजन संहिता 127:1। वहां मैं दाऊद के एक सींग उगाऊंगा, मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। भजन संहिता 132:17-18। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। भजन संहिता 144:10। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। नीतिवचन 3:26। यहोवा के भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। नीतिवचन 14:26। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नीतिवचन 18:10। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है,
परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। नीतिवचन 21:31। ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। नीतिवचन 30:5। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। आमोस 3:7। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लोहो और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।